You're watching Shravane Mukti channel. মধু বাবা রাধারানীর মালাটা বের করে নিয়ে আসেন। রাধারানী আর গিরিরাজের মালাটা तो क्या लगा देगा सामने तो आएगा ना बहुत कुछ होगा। जय जय श्री राधे श्याम हिदाय फूल की माला होनी चाहिए ना, तो गर्मी में रख दो, इसको जरूरत नहीं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्ता मयि ते तेषु चक्रः। हमारे सनातन धर्म व्यापक है। ये कोई जाति विशेष, गोष्ठी विशेष, वर्ण विशेष के लिए नहीं है। जितना मतवाद है ये गोष्ठी विशेष, जाति विशेष, लेकिन हमारे सनातन धर्म जो है ये समस्त मानव जाति के लिए, विश्व मानव धर्म हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म विश्व मानव धर्म, मानव जाति मात्र ही हमारे धर्म जो ये आचरण करना जरूरी है। ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं, गोष्ठी विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये समस्त मानव जाति के लिए। हमारे धर्म का मूल फाउंडेशन क्या है? आज ये जातिवाद लेकर के बहुत वितर्क चल रहा है। हमारे सनातन धर्म में फूट डालने के लिए, हमारे सनातन धर्म को दुर्बल करने के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति को दुर्बल करने के लिए, हमारे धर्म को गलत दिशा निर्देश करके बदनाम करने के लिए एक श्रेणी विशेष रूप से ये राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे धर्म कोई कहते हैं हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू का कोई धर्म नहीं है। तो हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? हिंदू शब्द कहां से आया है? प्रथम जो आर्य सभ्यता, हमारे सनातन सभ्यता, इसका विस्तार हुआ है सिंधु नदी के उपत्यका में। इरावती, चंद्रभागा, शतद्रु, भीतस्ता, सिंधु, ये पंच नदी के देश जो है, पहले जो ये सभ्यता का विस्तार हुआ है बहुत पहले। तो सिंधु सभ्यता से उसके ही अपभ्रंश हिंदू सभ्यता, इसको नाम हुआ हिंदू सभ्यता। माने वहां के जो धर्म
तो उसको सिंधु प्रदेश में रहने के कारण सिंधु सभ्यता से हिंदू सभ्यता हो गया, उसी का ही भारतवर्ष में उसके विस्तार हुआ है। यहाँ की जो आचरणीय धर्म है यह है हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म माने हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन शब्द का माने है जो पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। ये सत्य है, नित्य सत्य सनातन। ये कोई मनुष्य का सृष्ट नहीं है। जो कोई महापुरुष आया आकर के अपना मतवाद प्रचार किए हैं, तदनुसार उसका धर्म कहते हैं, ये ऐसे धर्म है। हमारे ऐसा नहीं है, सनातन धर्म। तो हमारे सनातन धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? धर्म माने एक क्रियाकर्म नहीं है। धर्म माने एक एक वस्तु का एक धर्म होता है। जो वस्तु की जो वृत्ति है उसको धर्म कहा जाता है। जैसे बर्फ ठंडा होता है तो ठंडा है बर्फ का धर्म। जब तक ठंडा है तब तक बर्फ है, बर्फ नहीं है ठंडा भी नहीं है। आपके पीछे कोई बर्फ लगा दिया, कब तक ठंडा लगेगा? जब तक बर्फ है। बर्फ समाप्त तो ठंडा भी नहीं लगेगा। किसी ने अग्नि जला दिया, गर्म लगेगा। जब अग्नि समाप्त हो जाएगा गर्म भी नहीं लगेगा। ये स्वाभाविक, हर वस्तु का एक एक धर्म होता है। हर वस्तु, नींबू खट्टा होता है उसका धर्म, नीमक नमकीन होता है ये नीमक का धर्म, पानी शीतल होता है ये पानी का धर्म। ये सब वस्तु का एक धर्म है। तो धर्म माने एक है, मतवाद नहीं। धर्म माने सत्य। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य है तो मनुष्य धर्म है। मिठाई के डिब्बा के नीचे मनुष्य है तो मनुष्य धर्म है। मनुष्य समाज में रहता है तो समाज का एक धर्म है। समाज राष्ट्र के अंदर रहता है तो एक राष्ट्र का धर्म होता है। धर्म को मान्यता है, धर्म मानना ही पड़ेगा। धर्म जो मानता नहीं है उसको तो सभ्य जाति में उसको तो गिनती में आता नहीं है। धर्म ही मानता नहीं है। वस्तु का धर्म है, वस्तु है तो धर्म है। हम धर्म ही मानते नहीं तो क्या मानते हो? अधर्म को मानते हो। हम धर्म मानते नहीं, इसका मतलब क्या है? हम अधर्म को मानते हैं, है ना? तो धर्म को जानो पहले, क्या है धर्म। मनुष्य है तो मनुष्य का धर्म है। वो धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समशिकं प्रक्त धर्मस्य पंच लक्षणम। अहिंसा हम पहले भी आलोचना किए हैं, अभी भी आलोचना करते हैं। जो भी सुन रहे हैं उनसे निवेदन है बड़ी अच्छी तरह से सुन लीजिए हमारे सनातन धर्म क्या है। बार बार बोलने का उद्देश्य है अच्छी तरह से अनुधावन करना चाहिए। इसका गलत व्याख्या नहीं करना चाहिए। गलत रूपरेखा बना करके हमारे सनातन धर्म का व्याख्या नहीं करना चाहिए। बदनाम करने का चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस विषय में हमको जागरूक होना चाहिए। नहीं तो कुछ गोष्ठी है वो बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ गए हैं। वो जातिवाद फैला करके हमको हमारे धर्म को नष्ट करना, गलत दिशा में ले जाना, गलत दिशा निर्देश करना, एक सुविधावादी राजनीतिक चमकाने के लिए इसको अलग करने का चेष्टा, जातिवाद फैला करके आपस में लड़ाई झगड़ा फंसा करके वो लड़ाई करते रहे, हम अपना वोट बैंक बनाते रहे। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे सनातन धर्म व्यापक विश्व मानव धर्म, अहिंसा माने किसी को हिंसा नहीं करना,
हिंसा तीन प्रकार, कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा। कायिक हिंसा शरीर के द्वारा प्रहार करना अकारण, कारण नहीं। पिता पुत्र को शासन करेंगे, गुरु शिष्य को शासन करेंगे, जो धर्म संकट में, प्राण संकट में, वो अस्त्र धारण करेंगे। ये नहीं, ये तो होना चाहिए। धर्म माने अकारण, किसी को कोई शब्द के द्वारा, कठोर शब्द के द्वारा उसको चित्त को नहीं दुखाएंगे, यह है वाचिक हिंसा। और कायिक हिंसा है शरीर के द्वारा किसी को प्रहार करना, वाचिक हिंसा। मानसिक हिंसा मन के द्वारा किसी का निंदा करना, यही अकल्याण चिंता करना। किसी को देख करके हमारे अंतर्दाह हो रहा है, जलन हो रहा है, ऐसा नहीं, सबका भला चाहना, ये मानसिक हिंसा नहीं रहना चाहिए। निर्विशेष सभी हमारे लिए समान है। ये जाति धर्म वर्ण निर्विशेष, ये हिंसा नहीं होना चाहिए। जहां हिंसा वहां धर्म नहीं, जहां धर्म है वहां हिंसा नहीं। आप हिंसा का धर्म का संज्ञा देते हैं, कहते हैं हमारे धर्म श्रेष्ठ है, जानता ही नहीं वो धर्म किसे कहते हैं। धर्म का आधार ही न्याय नहीं उनके पास, वो जानता ही नहीं किसे धर्म कहते हैं। हमारे सनातन धर्म ऐसे कहते हैं, जाति धर्म निर्विशेष, किसी को काय मन वचन से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। हाँ, प्राण संकट में आतताई वध करने का योग्य है। आतताई कोई हमको मानने आता है, हमको हमारा प्राण संकट है तो हमको अस्त्र धारण करना पड़ेगा, हमारा धर्म संकट है उस समय तो हमको अस्त्र धारण करना पड़ेगा। ये संकट है ना। भगवान बंशी बजाते थे लेकिन सुदर्शन भी धारण किए हैं, है ना। रामचंद्र जब समुद्र पार करने के लिए, लंका जाने के लिए समुद्र से प्रार्थना किए, हमको रास्ता दे दो जाने के लिए, रास्ता समुद्र सुने नहीं, तब धनुष बाण हाथ में धारण करके बस जब रामचंद्र उग्र मूर्ति धारण करके सामने समुद्र भयभीत तो ऐसा है ना। ये तो करना पड़ता है, इसको हिंसा नहीं कहा जाता है, ये हिंसा नहीं। तो जाति वर्ण धर्म निर्विशेष, किसी को कोई व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, गोष्ठी विशेष हिसाब से उसको हिंसा करना, देश करना, ये सब हमारे धर्म में निषेध है। सनातन धर्म में अस्त्य माने चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना माने किसी का वस्तु बिना पूछे लेने का नाम है चोरी। बोलते ऐसा नहीं, चोरी करना तुम काम करते हो लेकिन वहाँ ऐसे काम नहीं करते हो, जाते हो दफ्तर में कुछ काम नहीं करते हो, 10 दिन 20 दिन गए नहीं, तनख्वाह को लेते हो, ये है चोरी। तुम्हारे जो नौकर है किसी को ठीक पेमेंट नहीं देते हो, तुम उसका पैसा, ये तुम्हारे चोर है। ऐसे जिसका जो देना है, जो वस्तु उसको नहीं देते हो, ये चोरी है, इसको कहते हो अस्त्य। शौच शुचिता, बहिशौचो हस्तपदादि धोना इत्यादि जो क्रिया है, शुचिता, शरीर शोचित, शारीरिक शुचिता ये चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बीमार फैलता है। हम बाहर जाते हैं, हाथ पांव नहीं धोते हैं, शौचादि क्रिया करते हैं, उसमें अच्छी तरह से परिशुद्ध नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत बीमारी, उसका संक्रमण हो सकता है। जैसे खड़े होकर मूत्रादि त्याग करना हमारे शास्त्र में निषेध है। क्यों? उसमें छींटा आता है ना कपड़ा में, तुम तो जानते नहीं, ना जाने क्या वायरस तुम्हारे अंदर है, कपड़े में आता है, तुम घर में आए, वो जा करके वो फैल गया घर में और किसी को संक्रमण कर दिया, संक्रमित तो कर दिया। इसीलिए ये सब हमारे धर्म में जो भी निर्देश है, ये सब साइंटिफिक, हमारे ही धर्म एकमात्र है सनातन धर्म जो साइंटिफिक, विज्ञान भित्तिक, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर अयुक्त माने युक्तिहीन कोई शब्द अगर हरिहर ब्रह्मा भी कहे तो उसको पालन नहीं करना है, जिसमें लॉजिक नहीं, मतलब ये सब पालन नहीं करना है, साइंटिफिक है। शुचिता और अंत शौचो, यह है बहिशुचिता। अंत शौचो कहते हैं मन में क्रोध, काम, लोभ, हिंसा, देश, ईर्षा,
परस्त्री कातरता, ऐसे अंतःकरण को दूषित करता है। ऐसे भावना ऐसे आना नहीं चाहिए। जो भजन करना चाहते हैं मन स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। अगर मन में क्रोध आ गया और भोग वृत्ति आकर के हमारी चित्त को प्रदूषित कर दिया तो समझना चाहिए उस समय के लिए तुम नीच जाति हो। मन स्वच्छ निर्मल सुंदर रहना चाहिए। किसी के प्रति देश बुद्धि नहीं है, किसी के प्रति अनादर बुद्धि नहीं है। सभी सब में भगवान है, सभी प्रभु का है, ऐसे जानकर के सबके प्रति आदर बुद्धि निर्विशेष। ये आदर बुद्धि ये जाति वर्ण धर्म निर्विशेष। लेकिन और कोई धर्म में ऐसा है नहीं, कोई धर्म में ऐसा है नहीं। उनके संकीर्णता भरा हुआ है। हम ही एकमात्र धार्मिक है। धर्म का फाउंडेशन है नहीं। धर्म किसे कहते हैं जानते नहीं है, तो चिल्लाते हैं हमारा धर्म, ये हमारा धार्मिक है। अरे धर्म किसे कहते सुनो ना, ये मनुष्य में होता है, पुरुष में होता नहीं है। हमारे एक कहे हैं हमारे धर्म में, एक दैव शक्ति मनुष्य में है और एक असुर शक्ति। ये जो मनुष्य शरीर पा करके जिसके अंदर विपरीत बुद्धि, यह असुर शक्ति संपन्न। ये दो प्रकार मनुष्य, एक दैव शक्ति संपन्न, एक असुर शक्ति संपन्न। तो मनुष्य में ये बहुत भेद रहता है गुण के द्वारा, है ना। क्या है वो श्लोक है दैवासुर असुर शक्ति कहे हैं, पुराना भूल गए हैं। ना भूल गए हैं। दम्भ दर्प अभिमानस्य क्रोध परुषमेव च अज्ञानं चभिजातस्य संपदमाश्रय। ये असुर शक्ति संपन्न, ये एक अवगुण जिनमें है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। उसके द्वारा जगत का अपना कल्याण, किसी का मंगल करना कदापि संभव नहीं है। ना वो अपना मंगल करने में समर्थ है, दूसरे का मंगल तो छोड़ दो, भगवत उपासना छोड़ दो, भगवान तो बहुत दूर है। दंभ, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दर्प, अभिमान, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, ऐसे हूँ, मैं बड़े विद्वान हूँ, अभिमान। पारुष्य, निष्ठुरता, इसका मारना, काटना, हिंसा करना, ये पारुष्य, कठोरता। अज्ञानं माने जो वस्तु है उसको स्वीकार नहीं करना, वो गलत अर्थ निकलना, गलत भाव से उसको देखना, सुनना, समझना, इसको कहते अज्ञान। यथाजथ समझना, यथाजथ बुद्धि होना, यह है ज्ञान। तद विपरीत जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। तो दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य संपादमाश्रयम्। ये असुर शक्ति संपन्न है ना। तो इसलिए भजन जो करेंगे उनके लिए ऐसे भावना होनी चाहिए, शुद्ध स्वच्छ निर्मल भावना। अंतःकरण में ऐसे भाव आ जाए तो अंतःकरण दूषित हो जाता है। वो दूषित मन में कभी भगवत भक्ति होना कदापि संभव नहीं है, चाहे कोई भी मनुष्य हो। शौचम, अहिंसा सत्यम शौचम संयम, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम और संयमम। संयम माने एक बहिरींद्रिय संयम, एक अंतरिंद्रिय संयम। बहिरींद्रिय संयम है हमारे हाथ पाव, हस्त पदभाग, चक्षु हस्त पदभाग, पायु उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिय है। इसको संयमित करना। हमारा मन भागता है, मन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। न जाने विषय अंतर में भोग पदार्थ के प्रति आकृष्ट होकर के हमारी इंद्रिय वृत्ति भाग रहा है। चक्षु गलत दृश्य देखने के लिए भाग रहा है। कर्ण दुनिया के ग्राम्य गीत, ग्राम्य वार्ता, जो वार्ता हमारे लिए उचित नहीं, अनुचित, ऐसे शब्द सुनने का इच्छा, जिह्वा चटपटी, ऐसे खाना जो हमारे लिए बहुत हानिकारक, जो खाने से हमारे व्याधि हो सकता है, उसमें उसके प्रति आकृष्ट होकर ऐसे वस्तु ग्रहण करना, ये जिह्वा लालसा, असंयमित,
त्वक हमारे जहां स्पर्श नहीं करना चाहिए वो स्पर्श सुख आस्वादन के लिए लालायित होना है। ये जो हमारी इंद्रिय वृत्ति है, हमारा मन तो मानता नहीं है, मन तो न जाने कहां कहां भाग रहा है। ठीक है, मन को चलने दो। जब तुम्हारा मन के प्रति संयम नहीं है, कम से कम ये बहिरिंद्रिय को संयम करो। वहां जाना चाहते हैं मन, जाना ठीक नहीं, ठीक है हमारा मन चलने दो, हम नहीं जाएंगे। मन के ऊपर ऐसे दबाव दो, हम नहीं जाएंगे। गलत दृश्य देखने के लिए हमारे आंख लालायित है, हम नहीं देखेंगे, बस प्रतिज्ञा करो। ऐसे ही हमारे बहिरिंद्रिय को तुम संयम करो। अंतरिंद्रिय तो तुम्हारे बस में नहीं, कम से कम बहिरिंद्रिय संयम करो, जिससे कम से कम विषय सेवन से, विषय सान्निध्य से तुम दूर रह सकते हो। इसमें बहुत बचाव हो जाएगा तुम्हारा। पहले बहिरिंद्रिय संयम, फिर अंतरिंद्रिय। अंतर हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, धीरे धीरे चारों ओर से मन को समेट करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, चिंतन करने का चेष्टा। चिंतन करते करते पहले ध्यान, फिर धारणा। धारणा माने वो चिंतन करते करते उस विषय में एक निश्चलता आ जाती है, निश्चल हो जाता है ना। पहले जैसे हम ठाकुर जी का चिंता कर रहे हैं, आता नहीं है, भाग जाता है मन, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, नहीं, पहले उसको ध्यान करने का चेष्टा, फिर धारणा, ना आप स्थिर हो रहा है, ध्यान धारणा है। फिर जाके मन एकदम तल्लीन हो जाता है, लीला में डूब जाता है। ध्रुवानुस्मृति, ध्रुवानुस्मृति माने लीला चिंतन में ऐसे तल्लीनता आ जाती है, वो भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, जैसे साक्षात हमारे सामने वो लीला हो रही है, मैं वहां ऐसे प्रवेश करके वो सेवा में मैं रह रहा हूँ, ऐसे चिंतन, ऐसे इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। तो ये अंतरेंद्रिय संयम करने की चेष्टा, इस तरह से ध्यान धारणा आदि कोशिश करना चाहिए, मन को लगाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। अभ्यास जगजुक्ति चित्सानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति परतोनुचिंतन। अर्जुन, इस तरह से तुम चिंतन के द्वारा धीरे 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 तुम मन को संयम करके तुम उस स्थिति में पहुंच सकते हो, अनुचिंतन के द्वारा। तो यह हमारे सनातन धर्म का फाउंडेशन, यह है साधारण धर्म, इसके ऊपर है परम धर्म, इसके ऊपर और एक धर्म है, वह परम धर्म। यह है देहोदयी शरीर में जब तक रहते हैं तो ये 5 विषय जो है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समशिकं प्रत्यक्ष धर्मस्य पंचलक्षणम, ये 5 फाउंडेशन है। ये 5 गुण मनुष्य जाति मात्र ही, कोई भी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबके लिए पालनीय हो। ये नहीं जो हम हिंदू है हमारे लिए ना, मनुष्य मात्र ही पालनीय। ये 5 जहां नहीं है, इसके विपरीत अगर है, मान लो अहिंसा, इसके विपरीत क्या है, हिंसा, वो अधर्म। सत्यम, झूठ नहीं बोलना, सत्य बहुत प्रकार का है। सत्य, सत्य माने हम झूठ नहीं बोलते, इतना ही नहीं है। सत्य दृश्यमान जगत मायामय है, ये सत्य। सत्य भगवान सत्य है, दृश्यमान जगत जो मायामय है ये मिथ्या है। मिथ्या माने अनित्य है, जो था नहीं है नहीं, ये रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान है, ये दृश्यमान, ये सत्य है। स्त्री पुत्र परिवार ये आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान आगंतुक संबंध है, ये सत्य है। ये सत्य है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सत्य है। ये शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान, ये सत्य है। मैं इंद्रियातीत गुणातीत, इंद्रियातीत गुणातीत दिव्य आनंदमय नित्य शुद्ध सत्य सनातन, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। भगवत उपासना ही श्रेष्ठ है और सब माया है, ये सत्य है। तो इतना सारे उपलब्धि माने तुम्हारी ये ज्ञान होना चाहिए, तब तुम माना जाएगा तुम सत्याश्रयी, यह है सत्याश्रयी। तब तुम ये जो सत्य कहा जाएगा ना, अहिंसा सत्यम, तब सत्य होगा। सत्य में हम झूठ नहीं कहते हैं, ये पूर्ण सत्यता नहीं, ठीक है अच्छा है, हम झूठ नहीं कहते नहीं, ये भी मिथ्या वस्तु को तुमने अपना लिया, तुमने दृश्यमान जगत
जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को तुमने अपना मान लिया, मान करके तुम मानव जीवन को तुम इस तरह से उनके सुख सुविधा के लिए, समृद्धि के लिए तुमने समर्पण करके बस विषय भोग में लिप्त हो करके संसार चक्र में फंसे हो, तो ये मिथ्या तुमने आश्रय कर लिया सत्य मान करके। तो ये पूर्ण सत्यता है नहीं। सत्य को जानो, सत्य को समझने का कोशिश करो, तब जाकर तुम्हारा भजन शुरू होगा, है ना। ये समस्त मानव जाति के लिए ये संदेश है। तो ये सत्य जो मानते नहीं, वह है अधर्म। चोरी करना नहीं, ये धर्म है। जो चोरी करते हैं वो अधर्म। सुचिता, जिसका सुचिता नहीं वो अधर्म। असंयमित जो मनोबुद्धि इंद्रियो, यह है अधर्म। तो यह है मूल फाउंडेशन, धर्म का फाउंडेशन समस्त मानव जाति के लिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का शांति हो। कौन कहता है? उनकी चिंता ही नहीं। वो जानता है अपना गोष्ठी जो है वही सब आगे बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए, बस यही पृथ्वी को राज करेंगे। राज क्या करोगे? देखो क्या हो रहा है, देखो ना, भूखे मर रहे हैं, देखो ना, देखो ना किस तरह से मरते मरते कहां पर जा रहे हैं ये सब कंट्री। मानो, सत्य को मानो, सबसे प्रेम करो, सबको अपनाओ, किसी को दुखी मत करो। हम नाम नहीं करके आप देख ही रहे हैं विश्व में क्या हो रहा है। देखो तमाशा, देखो और देखोगे, तुम भी देखोगे, है ना। तो हमारे सनातन धर्म है ये मानव धर्म। तो ये मानव धर्म में ये जो जातिवाद आया है, ये जातिवाद क्या है? हमारे धर्म में गीता में कहे हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। हे अर्जुन, हमने चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं गुण और कर्म के विभाग अनुसार, ना जन्म के विभाग अनुसार। हाँ, उस कुल में जो जन्म लिया उसको हम उसी वर्ण में हम निरूपित करते हैं, निरूपण करते हैं, ये वर्ण का है, होना चाहिए, माता पिता ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, ऐसे। लेकिन वास्तव में गुण से होता है। जिसमें जो गुण है, ये गुणगत विभाजन समाज के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए ये भगवान सृष्टि किए हैं। जिस पे गुण है तदनुसार उनको अगर वो कर्म दिया जाता है तो समाज का बहुत ही मंगल होता है, देश का मंगल होता है, जाति का मंगल होता है, विश्व का मंगल होता है। तो ब्राह्मण कौन हो सकता है? समदम तप शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्म कर्म अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। समदम तप शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ये गुण जिनमें है वो स्वजात स्वभावजम, स्वभावजम माने उनके चरित्र में है ऐसे, तब वो ब्राह्मण होगा। ये क्यों ना, ये समाज को शासन करेंगे, समाज को शिक्षा देंगे, खुद भी आचरण करेंगे, दूसरे भी आचरण कराएंगे। क्यों? उनके अंदर ये गुण है, इसलिए वो ये इस कर्म करने के योग्य है। लाकि ये जन्म से किया गया है। ब्राह्मण जो है गुरुगृह में वेद अध्ययन के लिए जाते थे। पहले तो ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए। क्यों? उसके अंदर ब्राह्मण गुण ही स्वाभाविक होना चाहिए। क्यों? पिता माता ब्राह्मण है, उसको वो संस्कार है। इतना में होता नहीं, पहले उनके अंदर ये द्वादश गुण है कि नहीं, उसका परीक्षा होती थी। गुरुगृह में कठोर तपस्या कराते थे, खाने नहीं देते थे। ऐसा भी है, आप पुराण खोल के देखना, संहिता खोल के देखना, पत्ता खा के रहते थे, खाने नहीं देते थे। क्या देखते हैं उसके अंदर कितना सहनशीलता, क्या सत्य, कठोर परिश्रम कराते थे। आजकल पैसा दो और विद्या अध्ययन कराओ। मास्टर आंख दिखाए तो पूरा छात्र भी उनका आंख दिखा दिया, घर में आके बोल दिया गुरुजी हमको पिटाई किए हैं। घर में जाकर के उनको थ्रेडिंग देते हैं, खबरदार हमारे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना। ये कॉलेजों की ऐसे शिक्षा है। पहले ऐसा नहीं था।
उसको ये द्वादश गुण है कि नहीं, उसके बाद ही अगर ये गुण उनमें है तो उनको वेद अध्ययन कराया जाता था। नहीं तो चलो तुम घर जाओ, तुम गृहस्थ आश्रम आश्रय करके तुम जाओ आगे, गृहस्थ रचना करो, फिर वानप्रस्थ संन्यास समय आने पर तुम कोशिश करना। ऐसा था। और क्षत्रिय कौन हो सकता है? आजकल तो कोई भी जाके क्षत्रिय मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। शौर्य तेजो दीतिर दाक्ष युद्ध च अपरायणम दानम ईश्वर भावस्य खात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य शूरता, वीर, तेज, धृति, धृति माने सहनशीलता, धारण करने का शक्ति, दाक्ष दक्षता, हर काम में दक्षता, दक्ष होना चाहिए, अलस नहीं, हर काम में कभी भी समय तैयार है। युद्ध च अपलायनम, रणभूमि में कभी वो पीठ मोड़ते नहीं, अपलायनम भाग जाते नहीं है, मर जाएंगे फिर भी हम भागेंगे नहीं। अगर मान लो कोई भीरू कवाड़, कोई मान लो कोई ब्राह्मणी और गए रणभूमि में, उसको नौकरी मिल गया मिलिट्री का, वो तो भागेगा, पीठ मोड़ के भागेगा, भागेगा ना, भय भी तो, फिर घबरा जाएंगे, अरे इतने लोग को कैसे मारेंगे, अरे वो तो पहले ही तो गिर पड़ेगा, कोमल स्वभाव होने से तो नहीं चलेगा। तो उसके लिए ये क्षत्रिय बनेगा। फिर कृषि गोरक्षा वाणिज्यम तपस्या कर्म स्वभावजम। कृषि कर्म में एक ब्राह्मण को अगर दिया जाए, तुम जो पाठ पूजा करते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, जो इत्यादि समाज शिक्षा के लिए जो आत्मनियोग करके जो समाज को शिक्षा देते हैं, उनका कहा जाए तुम खेती करो, वो मिट्टी को पहचान ही है नहीं, कौन मिट्टी में कब कैसे पानी दिया जाता है, कौन फसल कब उपजाया जाता है, क्या करना जाए, वो क्या करेंगे बताओ, होगा? तो जो कृषि कर्म करने में निपुण है उसको ही कृषि कर्म दिया जाना चाहिए। बिजनेस भी, तुमको बिजनेस देने से ही तुम बिजनेस कर पाओगे, तो क्या होगा? बिजनेस तो सीखना पड़ता है ना, तो जो जानता है उसके लिए बिजनेस होना चाहिए ना। तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम ये अवश्य, इसमें जो निपुण है वो अवश्य है। और परिचर्या तो कर्म शुद्ध स्वभावजम। और जो अनपढ़, एखाने शूद्र माने जाति नहीं है, शूद्र माने पहले जैसे जंगल मंगल में रहते थे, जहां शिक्षा का कोई आलो प्रवेश नहीं किया है ना। यहाँ जो शूद्र शब्द है ऐसे नहीं है। शूद्र माने जो जंगल मंगल में रहते थे, कोई शिक्षा का आलोक प्रवेश नहीं किया, जो जानते नहीं, कुछ नहीं जानते। अच्छा, तुम इन तीनों वर्णों का तुम सेवा करो। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम, यह है हमारा धर्म। अब इसका गलत रूपरेखा बना रहे हैं हमारे नेता लोग। अब विभाजन करने के लिए तैयार हो गया। देखते हैं भाई, हिंदू एक तरफ हो जाएगा, हम राजनीति करते नहीं है ना, हमारा कोई दिलचस्पी है ना, हमारा कोई श्रद्धा है ना आग्रह है, लेकिन हम मानव जाति सनातन धर्मी है। हम जो हमारे लिए काम करेंगे, जो धर्म को रक्षा करेंगे, जो धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हम उसको समर्थन देंगे, है ना। तो इसके राजनीतिकरण कर रहे हैं, जाति भेद फैला रहे हैं। जो जाति भेद नहीं रहना चाहिए, कोई जाति नहीं, हम लोग सब मानव जाति एक है, हम हिंदू धर्मावलंबी। क्या भजन नहीं कर सकते? शूद्रो नीच जाति ये नहीं करते हैं? कहाँ कहा है, कौन शास्त्र में कहा है? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस्ते अपि जानति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजश्रेष्ठता। स्त्री वैश्य शूद्र तथा स्त्री अपि जानति परां गतिं, वो भी परम गति को प्राप्त कर। शूद्र माने यहाँ जो अनपढ़, गंवार, शिक्षा का आलोक प्रवेश नहीं किया, उसको कहा गया शूद्र। माने जन्म से नहीं, ये कर्म से। प्रमाण बोले प्रमाण दो, हम प्रमाण देते हैं। सुन लो भाई, सनातन धर्म का जो गलत रूपरेखा बना करके सनातन धर्म को जो बदनाम करने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे बहुत सेकुलरवादी हैं। ये सेकुलरवादी हमारा
सबसे बड़ा दुश्मन बन के आ रहा है सनातन धर्म का। ना ये धर्म मानते नहीं, माने क्या है, धर्म मानते नहीं, हम अधर्म को मानते हैं। तो उस सेकुलरवादी के लिए संदेश जाना चाहिए, तुम धर्म मानते नहीं हो तो हमारे सनातन धर्म हम जो कह रहे हैं इसको तुम बोलो ना ये बेकार बात है, तो बताओ तुम धर्म मानते नहीं, धर्म को मानो, मनुष्य हो तो मानोगे। ये मानव धर्म है, ये मानव धर्म है। गलत रूपरेखा बना रहे हैं समाज को बांटने के लिए। तो ये सोचते हैं भाई हिंदू धर्म तो ये तो अगर प्रबल हो जाएगा, 70% हिंदू है, अगर ये सब मिल करके इकट्ठा हो गया तो बड़ा ताकत बन जाएगा, विश्व को हिला देंगे। तो और जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो देखते हैं भाई इसको विभाजन करो, हम दुर्बल है, हमको चला और परसेंटेज बढ़ाना है, तो इनका क्या आपस में झगड़ा लगा दो, नहीं ये जाति ये जाति ये जाति, लड़ो आपस, ये अनुसूचित जाति ये जनजाति ये जनजाति ये जनजाति, कौन जाति है, सब मनुष्य जाति है। ब्राह्मण में भी बहुत अनपढ़ गंवार दुष्ट गुंडा बदमाश डकैत ये बहुत है ब्राह्मण में। नीच जाति तुम जिसको कहते उसके अंदर भी बहुत गुणी ज्ञानी धनी विद्वान हैं, बड़े सज्जन, बड़े भगवत भक्त बड़े आए हैं हमारे सनातन धर्म में। हम दिखाएंगे, एक एक करके अंगली दिखा के दिखाएंगे। जो छोटी जात तुमको जिसको कहते हो उसके अंदर भी कितने कितने महापुरुष हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, अभी भी है। और जिसको तुम ब्राह्मण कहते हो उनके अंदर भी क्या क्या हो रहा है। तो किससे तुम जातिवाद इस तरह से फैला करके समाज को दुर्बल कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म को दुर्बल कर रहे हो, हमारे भारत को तुम दुर्बल कर रहे हो, भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता को तुम दुर्बल कर रहे हो। सभ्यता क्या है जानो, देखो हम हिंदू है, हिंदू धर्म बोलने से ये नाचना शुरू करते हैं। हिंदू माने सनातन धर्म, हिंदू माने एक जाति विशेष का धर्म नहीं। हिंदू धर्म बोलने से छलांग मार देते हैं वो लोग। हिंदू धर्म अरे हिंदू का माने समझो ना, हिंदू शब्द है वही जो कह दिया ना, सिंधु सभ्यता से हिंदू आया है, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान। ऐसे इंडिया कहते, इंडिया कहां से आया, हिंदी से, ये ब्रिटिश जब आए तो हिंदी से वो तो ही हो ना, था द जो है ना, ये क च ट त प पास वर्ण है, क च ट त प, ये त जो है त थ द ध न, ये त वर्ण को इंग्लिश में है नहीं, इंग्लिश जो है ना ये उच्चारण नहीं कर पाते हैं। त को कहते हैं टा, थ को कहते हैं ठा, डा, द को कहते हैं डा, तो हिंदी से कहते हैं हिंदी। तो वो नाम दिया है हिंदू से हिंदिया होना चाहिए, ओ गधे इंडिया से हो गया इंडिया। यह है इंडिया शब्द यहां से आया है इंडिया। तो ये था पहले हिंदुस्तान माने सनातन धर्म का, ये कोई जाति विशेष गोष्ठी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसको मानो, जानो, देखो, सुनो, अंगली मत उठाओ। अगर तुम धर्म मानते हो तो हमारे धर्म ही धर्म है, दिखाओ हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारी गीता क्या है, क्या कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं जगित तत्पदृढनिश्चय मयि अर्पित मन बुद्धिरिजो मत् भक्त स मे प्रिय। अब भक्ति मार्ग, भक्ति धर्म माने हम क्या सोचते हैं, जैसे बंगाल में बहुत जगह दिखता है धर्म का प्रचार नहीं, धर्म संबंधी कोई धारणा नहीं, धर्म के प्रति कोई शिक्षा नहीं, ना स्कूल में कॉलेज में है, ना घर में है, ना समाज में दिखने में आता है, ना माता पिता ऐसे धर्मीय शिक्षा देते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चा को बढ़िया अच्छी तरह से उसको जन्म से लेकर के बड़ा होने तक उसको शिक्षा देते हैं, धर्मीय शिक्षा। क्रिश्चियन धर्म में भी अच्छी तरह से स्कूल में मिशनरी में उसको एक कट्टर क्रिश्चियन बनाया जाता है। वो लोग मूर्ख थोड़ी है, वो धर्म नहीं मानते, उनका धर्म श्रद्धा नहीं है। व्हाइट हाउस अमेरिका जाओ, व्हाइट हाउस में किस तरह से क्रिसमस डे मनाते हैं, देखो। हमारी यह मनाएगा कोई कृष्ण जन्मदिन,
मनाएगा कोई? पार्लियामेंट में, असेंबली में कहीं हो सकता है? वो लोग कितना, वो लोग मूर्ख है, वो लोग मूर्ख है। अपने धर्म के प्रति उनको श्रद्धा नहीं, वो जानते नहीं है। तुम ही एक जान गए और तुम सेकुलरवादी आ गए, वो जानते नहीं है। तुम सेकुलरवादी जान गए धर्म। तो धर्म के प्रति सब श्रद्धा है, सब शिक्षा देते हैं। हमारे हिंदू धर्म की वर्तमान जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। ना स्कूल में शिक्षा है, शिक्षा देने का कोई प्रावधान है, ना घर में है, ना बाहर है। ये समस्त धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। ना आदर बुद्धि है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति। उसका कारण कौन है? तुम है, हम है। हमारे बच्चा जन्म ले रहा है, हमारा घर में कोई शिक्षा थोड़ी देते हैं हम धर्म के प्रति शिक्षा? क्यों देते नहीं? मुसलमान देते हैं, उन लोग इस्लाम धर्म देते हैं। हम तो कहते हैं अच्छा है, खूब दो, देना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म वो लोग कितना कट्टर बनाते हैं, एक क्रिश्चियन। और मूर्ख है वो लोग। तुम ही विद्वान हो गए, धर्म कुछ नहीं, हम सेकुलर। बुरा कहीं के सेकुलर कोई मतवाद है? हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसको मानना ही पड़ेगा। अहिंसा शस्त्रम अस्त्रम शौचम संयम में बचाओ एतत् समस्या प्रक्त धर्म पंच लक्षणम। नहीं मानते हो तुम अधर्म को मानते हो। इसको मानो तो मानव धर्म मानो, मानव धर्म मानो तो हिंदू धर्म मानो। हिंदू धर्म माने सनातन धर्म। हिंदू धर्म कोई जाति विशेष गोष्ठी विशेष का धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म। तो अद्वेष्ट सर्वभूतलं, देखो हमारे भक्ति धर्म क्या कहते हैं? अद्वेष्ट सर्वभूतलं। सर्वभूत, भूत किसको कहते हैं? पंच तत्व से बनी हुई जो शरीर है इसको कहते हैं पंच महाभूत। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। ये पंच तत्तात्मक जो वस्तु है, शरीर है, दृश्यमान जगत है, अपरा प्रकृति है। ये इसमें जीव चैतन्य सत्ता आकर के तादात्म्य होकर के शरीरधारी बन करके खेल रहा है। सब मनुष्य जाति एक ही है, सब एक ही है और सब बेकार बात है। इसको मानो, ये तत्व को मानो। तो भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतलं। जो प्राणी मात्र ही किसी को देश नहीं करना। देश माने काय मन वचन से उनके अकल्याण चिंता नहीं करना। मैत्री बोलते इसमें होगा नहीं, हम किसी को देश नहीं करते, बोलते इसमें होगा नहीं। मैत्री होना चाहिए। बोले मैत्री कैसे? मित्रता उसे कहते हैं जो हमसे जिसका मित्रता है, हम उसके सुख से सुखी होते हैं, दुख से दुखी होते हैं, तब जाके तुम मित्र हो। नहीं तो तुम मित्र कहने लायक नहीं। मित्र माने तुम्हारे सुख से हम सुखी, तुम्हारे दुख से हम दुखी, तुम हमारे मित्र हो। बोलते ऐसे सब जीव के प्रति ऐसा होना चाहिए। माने सब जीव के प्राणी मात्र, जाति मात्र, गोष्ठी मात्र, कोई भी मतवाद मात्र, उनके सुख से सुखी, दुख से दुखी, ऐसा होना चाहिए। मैत्री बोले इसमें भी होगा नहीं। और आगे चलो, बोले क्या ना, करुणा लो। करुणा क्या है? करुणा किसे कहते हैं? करुणा कहते हैं दूसरा का दुख देख करके उसका दुख निवारण करने का जो हार्दिक इच्छा, इसको कहते हैं करुणा। कोई जीव, कोई प्राणी मात्र कष्ट पा रहा है, आहा, अगर हो सके तो उसको दुख निवारण के लिए कोशिश करेगा, नहीं हो तो आहा भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु इसका दुख दूर कर दो, हे प्रभु इसका दुख दूर कर दो। इसको कहते करुणा। ये तीनों होना चाहिए। है कोई धर्म में, है कोई गोष्ठीवाद में, अगर होता तो हिंसा उनके छाती के अंदर घुसा रहता। तैयार हो रहे हैं लड़ाई करने के लिए। ये कोई धर्म है? भोगोगे, दुख पाओगे, जैसे देख रहा हो रहा है। देखो तुम पश्चिम की तरफ तुरंत दृष्टि निगाह हटाओ तो देखोगे तुम भी इस तरह से भोगोगे। भगवान तुमको थोड़ी छोड़ेगा। भगवान एक ही है, नाम कुछ भी दे दो। भगवान 10 नहीं है। तुम्हारा भगवान हमारा भगवान अलग नहीं है। तुम जिस भगवान को उपासना करते हो, मैं भी वही भगवान को उपासना करता हूँ। हम कहते हैं भगवान, तुम कहते हो और कुछ। बात एक ही है।
10 नहीं है भगवान, भगवान एक ही है, मानते हैं सभी। धन एक व्यक्ति, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का जीजा है, किसी का नाना है ना, है एक ही व्यक्ति। ऐसा ही भगवान एक ही है, उनका अलग अलग नाम देकर के उपासना करते हैं। फिर हम कहते हैं हमारा भगवान ये है, तुम कहते हो नहीं हमारा, एक ही बात है ना। बोलो। जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मतलब हाँ, द्वेष नहीं करना। तो जो पापाचारी हैं और जो दुरात्मा है वो तो अच्छा कार्य तो करते नहीं, गो हत्याकारी है, तो उससे तो द्वेष अपने आप स्वतः ही होना स्वाभाविक हाँ, है। ये बात अच्छा बात बोला है। आप बोलता है ऐसे कोई दुर्जन है, डकायत है, कोई बड़ा समाज के बड़ा अकल्याणकारी है, ऐसे जो होता है तो उसको हम कैसे देश नहीं करेंगे, उसके द्वारा समाज का बड़ा अकल्याण हो रहा है, वह होने का संभावना है, जिसके द्वारा जो रहने से समाज का प्रभु तो कल्याण हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या हम चुपचाप रहेंगे? बोले देखो हमारे हाथ में कोई फोड़ा हुआ है, ऐसे फोड़ा विषाक्त फोड़ा हो गया तो क्या करना है? उस फोड़ा को हमको ऑपरेशन करके निकाल देना पड़ता है, नहीं तो पूरा शरीर ही हमारा नष्ट हो जाएगा, है ना। तुम क्या करोगे? तुम फोड़ा है, तुम्हारा अंग है, तो अंगों को तुम ना भाई इसको रहने दो, तो तुम्हारा पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो एक दुष्ट को मारने से अगर पूरा समाज सुस्त रह जाता है तो उस दुष्ट को मार देना ठीक है। जो जाति के लिए, धर्म के लिए जो ऐसे अमंगलकारी है, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति ऐसे को मारने से पूरा समाज सुंदर, एक देश सुंदर रूप से एक गठित हो सकता है, एक प्रीति, सौहार्द, संप्रीति बन सकता है। तो करना चाहिए। यह हमारे शरीर में जैसे ऑपरेशन करते हैं ऐसी बात है, ये होना चाहिए, है ना। यह क्षमा नहीं, यह होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें तो फिर हिंसा को प्रश्रय देना, हिंसा नहीं। तुम तो अब हमारा अंग को तुम छेदन कर रहे हो, डॉक्टर छेदन करते हैं, ये हाथ में ये हो गया ऐसे ही, जो इसको ऑपरेशन करना जरूरी है, तो हिंसा हो जाएगा। तुम बोले हिंसा हो जाएगा, हिंसा नहीं, ये हमारा मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा तुम्हारे शरीर को ही नष्ट कर देगा। है? क्या करेंगे? हमको मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, है ना, ये बात है। लेकिन बहुत बड़ा एक आंदोलन बन जाता है तो उसमें, उस स्थिति में तो कहीं कुछ किया ही नहीं जा सकता। ओए देखो, तुम आंदोलन नहीं करोगे, तुम अस्त्र धारण नहीं करोगे, तो एक जाति ही समाप्त हो जाएगा, एक धर्म ही मान लो खतरा में आ जाएगा। तो धर्म रक्षा के लिए अपना अंग, जैसे हमारा अंग पूरा ही हम मृत्यु के सामने आ गए हैं, जिस स्थिति में हमको रक्षा करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी है, ये करना पड़ेगा। ये हिंसा नहीं, ये बचाव है, ये बचाव है, ये हिंसा नहीं। उस स्थिति में पहले नहीं, उस स्थिति में हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन एक वर्ग भी हो, एक जाति हो, सब तो गलत हो नहीं सकते। हाँ। और अगर इस तरह का प्रकल्प बनता है तो उसमें तो एक धर्म के ऊपर बात आ जाती है, तो फिर एक धर्म की तरफ फिर एकीकरण होकर के ही एक जातीय समर्थन करना पड़ता है, और एक जातीय समर्थन होने से फिर जो है विखंडन तो बनेगा ही। देखो ये स्थिति अगर आ जाता है, वहाँ सत्य का पक्ष लेना है हमको। सत्य कौन है? सत्य क्या है? सत्य, तो उस पक्ष अवलंबन करना है हमको। सत्य का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा तुमको। उस स्थिति में तुम चुप नहीं रह सकते हो। अगर तुम चुप रहोगे वो सत्य ही नष्ट हो जाएगा। सत्यावलंबी जो मार्ग है वो मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? तुम कैसे जियोगे? वो जीना तो तुम्हारे लिए बेकार जीना है। तो उस स्थिति में तो रक्षा के लिए तुमको तो आ गया, ये मजबूरी है, ये हिंसा नहीं, मजबूरी है। अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, धर्म का बचाव के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमको इतना तो प्रस्तुति लेना ही पड़ेगा।
तो जंगल में चल रहे हो, अस्त्र वस्त्र के चल रहे हो, तुम थोड़ी किसी को मार रहे हो, कोई जीव को, प्राणी को। एक शेर आ गया, क्या करोगे तुम? हम हिंसा नहीं करेंगे तो तुमको खा जाएगा, जाओ मरो। उसको तो सब मिलके चलो उसको मार दो। जब बेन राजा, श्रीमद् भागवत महापुराण में है, बेन राजा बड़ा अत्याचारी हो गया था, धर्म के प्रति बड़ा विरोध भावापन्न होकर के बहुत ही गलत कर रहा था, अधर्म का आश्रय लेकर के। बेन राजा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो समस्त साधु संत मुनि ऋषि चल करके गए हैं बेन राजा के पास, समझाए, देखिए आप राजा हैं, आप सबके पालक हैं, आप अगर प्रजा कोई नष्ट कर देंगे तो आप किसको लेकर के ये राज करेंगे? ये सब प्रजा वर्ग जो है आपका एक पुत्र जैसे हैं, इसको पालन करना आपका धर्म है। इसीलिए महाराज आप संयमित हो जाइए। बहुत समझाया, उल्टा नाराज हो गया। अरे राजा के शरीर में सब देवता विराजमान है। हमारे धर्म में कहते हैं, धर्मशास्त्र में, जो राजा के शरीर में समस्त देवता विराजमान हो जाते हैं, विराजमान रहते हैं। राजा के शरीर में समस्त देवता विराजमान है तो हम ही भगवान हैं, हमारी पूजा होनी चाहिए, हमको पूजा करना चाहिए। तुम लोग उल्टा हमारे विरोध कर रहे हो, हमको शिक्षा दे रहे हो। ऐसे तो बड़ा उल्टा पल्टा सुना दिया मुनि ऋषि को, मानने के लिए तैयार नहीं जो भूल कर रहे हैं। तब मुनि ऋषि देखते हैं को उपाय नहीं है, तो सब अपने शक्ति को प्रयोग करके उनको समाप्त कर दिया। जा साला तू नष्ट हो जा। नष्ट हो गया तो बस बेन राजा वहां मर गया। शक्ति से शक्ति प्रयोग किया, अस्त्र धारण करके शक्ति प्रयोग करके मर गया। फिर क्या करेंगे? फिर उनका भुजा मंथन किए, तो उसमें से एक, पहले तो उनका पाप लेकर के एक जन्म लिया, निषाद, छोटी जाती है निषाद। फिर दाहिना हाथ मंथन के, उसमें से प्रकट हो गए भगवान के अवतार राजा पृथु महाराज, श्रीमद् भागवत पुराण में है ना। तो साधु संत को भी आगे आना चाहिए। ये राजनीतिकरण नहीं, राजनीति नहीं, यहाँ तो धर्म रक्षा के लिए, देश को रक्षा के लिए हमको ये करना पड़ेगा। जब राजनीति के साथ धर्म का संयोग होता है तो वो राजनीति देश के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, विश्व के लिए मंगलप्रद होता है, कल्याणप्रद होता है। और राजनीति के साथ जब अधर्म का संयोग होता है तो बड़ा विघातक हो जाता है, देश के लिए, जाति के लिए, पूरा विश्व के लिए अमंगल का कारण बन जाता है। धर्म प्रधान है, धर्म को मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानता है वो मान लो विनाशकारी है, वो आगे चल के वो अकल्याण ही करेगा, है ना। तो ये जातिवाद जो है, ये हमारे सनातन धर्म इस तरह से इसका समर्थन किए नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसके अंदर जो गुण है उस गुण के अनुसार उसको वो वर्ण तुम निर्धारण करना। जिसके अंदर जो गुण है, ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण से तो गुण संपन्न है तो उसको मानना ही ब्राह्मण है। क्षत्रिय के अंदर जो इस गुण संपन्न है उसको क्षत्रिय मानना, ऐसे माना गया है। और एक उदाहरण देते हैं, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम नाम के एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास, जाकर के कहते हैं, रो रहे हैं, बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहे हैं। तो गौतम ऋषि दयार्द चित्त होकर के कह रहे हैं, कौन हो तुम, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो बच्चा? फिर भी फुट फुट के रो रहा है। अरे भाई बोलो ना, तुमको क्या चाहिए बताओ, हमारे पास हो तो तुमको हम देंगे, क्या कष्ट है तुम्हारे? तो बड़े अपने को संयमित करके फिर कहते हैं, महाराज आप हमको वेद अध्ययन कराइए, हम वेद अध्ययन करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर है वेद निष्ठा। इतना अल्प उम्र में ऐसे वेद निष्ठा देखने में तो कम ही आता है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ तुम्हारे पितृ परिचय क्या है, तुम कौन कुलोद्भव? पहले तो ब्राह्मण होने से ही प्राण के लिए, मैंने ब्राह्मण गुण जिनमें है वो ऐसे गुण संपन्न होना चाहिए, तब जाके उसको वेद अध्ययन करने का अधिकार दिया जाता था, नहीं तो नहीं। गुण संपन्न, जन्म से
जन्म से तो उसको एडमिशन हो जाता था। एडमिशन होने से उनको वेद अध्ययन नहीं किया जाता था। एडमिशन होने का बाद, एडमिट होने का बाद उनको परीक्षा ली जाती थी, जो इनके अंदर ये गुण, द्वादश गुण, सम दम तप शौच क्षांति आदि जो गुण है, ये गुण है कि नहीं, फिर जाके उनको अध्ययन करने का अधिकार दिया जाता था। नहीं तो नहीं, जाओ घर जाओ। तो कहते हैं तुम पितृ परिचय बताओ, तुम कौन कुलोद्भव हो। तो बच्चा फिर रोना शुरू करता है, फुट फुट के खूब रो रहा है। अरे बच्चा तुम रो क्यों रहे हो, हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बताओ तुम्हारे पितृ परिचय बताओ, तुम कौन कुलोद्भव हो। तो रो रो के कहते हैं महाराज हमारे पितृ परिचय अज्ञात, मेरी माँ मेरे को कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, हम पितृ परिचय जानते नहीं हमारे पिता कौन है। लो, ये तो और खतरनाक हो गया ना। है? गए हैं वेद अध्ययन करने के लिए, क्या बोलोगे। लेकिन गौतम ऋषि उस कहनी आंख बंद करके ध्यान लगा दिए। बच्चा रो रहा है, बच्चा तुम मत रो, मत रो, तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, वेद में तुम्हारा अधिकार है, तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, तुम ब्राह्मण संस्कार है तुम्हारा, तुमको हम वेद अध्ययन कराएंगे। क्या कैसे निर्णय लिया? निर्णय इसलिए लिया जो इतने बड़ी सत्यवादिता, जितना जगत में मनुष्य का कलंक है, मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक है नहीं। कोई कितना भी सत्यवादी हो सब कह सकता है, लेकिन ये नहीं कहेगा जे मेरी माता कलंकिनी है, ये कह सकता है, ये नहीं कहेगा। लेकिन इतना बड़ा सत्यवादिता उनको सब कह दिया। तो ब्राह्मण संस्कार भी नहीं, इतना सत्यवादिता दुष्कर जाति में होना संभव नहीं है, तो ये ब्राह्मण है, बस निरूपण कर लिया, वेद अध्ययन कराया और वो परम ऋषि बन गया। जाबाल ऋषि, जाबालिक संहिता, एक संहिता रचना की है, उस संहिता का नाम है जाबाल संहिता। प्रमाण करो जो हम झूठ बोल रहे हैं। ये जो विभेदकारी, विभेद सृष्टिकारी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो कोट लगा करके ये जो राजनीतिकरण करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। हम सब एक हैं, कोई नीच जाति नहीं है, सब हमारा भाई है, सब भाई है, किसी को पीछे मत फेलो, सब धकेलो, सबको आगे ले लो, सबको साथ ले लो, सब हमारा भाई है। ये विभेदकारी के ऊपर नफरत पैदा करो, ये गलत राह पर ले जा रहे हैं, हमारे धर्म को गलत दिशा निर्देश कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। सब लोग देखते हैं जो ये हिंदू धर्म क्या है, ये ऐसे जातिवाद, जातिवाद हमारे धर्म में ऐसे स्वीकृति है नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वहां भी है, अपने गुण अनुसार, योग्यता अनुसार उनको उस कर्म विभाजन में उनको वो कर्म दिया जाता है, तब जाके वो कर्म देने से उसमें अच्छा मंगल होता है ना। ऐसे हैं, उसको कहते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, जाओ जाई हो, माने ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं, जो जिसके अंदर जो गुण, योग्यता अनुसार उसका अगर वो कर्म दिया जाए, कर्म विभाजन, तो उसमें समाज का कल्याण होता है। ये है हमारे, तो हमारे धर्मों में भी ऐसा ही समाज के मंगल के लिए, जाति के मंगल के लिए, मान लो एक योग्यता नहीं, गुण नहीं, उसको और योग्य आसन में बैठाया जाए तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, क्या शिक्षा देंगे। जिस पद पर बैठे हैं वो पद पर उनका बैठने का योग्यता नहीं, शिक्षा देने का उनका अंदर शिक्षा है नहीं, बस जातिवाद के ऊपर ऐसे किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, बैठा दिया, अच्छा है, तुम्हारे सहानुभूति भी अच्छा है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, जो जिस पोस्ट पर बैठे हैं उसमें उनका वो योग्यता ना रहने के कारण समाज का ही अकल्याण होगा। इसलिए ठीक है, हम नहीं कहते हैं कि उच्च जाति, ये कोई जातिवाद नहीं, जो योग्य है उसको लाओ। तुम अगर अनुसूचित जाति में देखते हो ज्यादा गुण संपन्न हो, खूब अच्छा, सबको लाओ, सामने लाओ, हम प्रणाम करेंगे उनको, हम प्रणाम करेंगे उनको, लेकिन योग्यता दिखाओ, उनको योग्य बनाओ ना,
कौन मना करता है? वो उनकी शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा दो, सब गरीब है तो उसको सब रकम तुम सुविधा दो, बढ़िया है, कौन मना करता है? करना चाहिए, उचित भी है। तो ये जो वर्तमान जो हमारे राजनीतिकरण चल रहा है हमारे धर्म के अंदर, इस विषय में सबको सचेत होना चाहिए। ये हमारे लिए अगर ऐसा हो जाए तो बड़े अमंगल का सूचक है, और ये अमंगल ना जाने कहां पर ले जाएगा हमारे सनातन धर्म को, ना जाने मानव जाति को कहां ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। রাষ্ট্রপতি তো এখন Subscribe to our YouTube channel.